हेलो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है आपका मात्रक से। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और ये रेलवे में बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो थोड़ा साइज में यहाँ से छोटा कर देता हूँ। चलो, ये क्वेश्चन है एक माइक्रोमीटर किसके इक्वल है। एक, तो इसका आंसर आएगा 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक। और ये क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। आवेश है कूलाम, क्या होगा कूलाम। ठीक। आगे क्वेश्चन है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। विस्थापन मीन्स एक तरह से डिस्टेंस होता है, एक तरह से दूरी होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। यानी कहा है कि किसकी जो है कि मात्रक समान है। तो बल दाब का समान नहीं है, बल कार का जो कि समान नहीं है, बल संवेग का इक्वल टू नहीं है। हाँ, कार और ऊर्जा का समान है। क्यों? कार का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। ठीक। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी दूरी है, किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष एक तरह की दूरी होता है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। प्रतिबल इज इक्वल टू होता है प्रतिबल इज इक्वल टू होता है बल अपान के क्षेत्रफल, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो यह होता है एम्पियर। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति यानी वाट। दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब इज इक्वल टू होता है बल अपान के क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को क्या कहा जाता है। तो ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल की एसआई यूनिट क्या है। बल एक तरह से न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की इकाई है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई है। ठीक। अगर मैं इसे थोड़ा सा और सिंपल में करना चाहूँ, इसकी साइज थोड़ा और पतला कर देता हूँ। तो देखो, हमारा सूत्र है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई के आर स्क्वायर, या कैपिटल G इज इक्वल टू FR स्क्वायर m1 इंटू m2, यानी ये होता है ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है। ओम मीटर होता है, ओम मीटर। यहाँ आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, या रो इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आएगा ओम, यानी कि आर इंटू ए, यानी ओ मीटर। ऑप्शन कहाँ कट नहीं रहा है, हाँ ए सही, इसका 14 ए सही है। इसके बाद कहा है कि निम्न में से कौन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। वो होता है बल और उत्क्षेप बल, क्योंकि बल है, दोनों बल ही तो हैं, इसलिए सेम होंगे। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। यह त्वरण होता है, यानी त्वरण का होता है कौन, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद है क्वेश्चन 17। ये कहा है कि एसआई इकाई न्यूटन है, किसकी है। न्यूटन बल का भी है और वजन का भी है, क्योंकि F इक्वल टू हमारा होता है mg और F इक्वल टू हमारा होता है ma, यानी होगा न्यूटन। 18 में देखो, इसमें कहा है तापमान की एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई क्या है, यह केल्विन होता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, वो समय नहीं है। एक एटमॉस्फेयर कितने इक्वल टू होता है। तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति, ये आपका है शक्ति का इकाई अश्वशक्ति होता है। पेन नहीं चल पा रहा, थोड़ा सा चल जा, हाँ अश्वशक्ति होता है। ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो वो होता है सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। इसके बाद है प्रतिदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रतिदीप्त का माप
जो है कि लक्स मीटर का उपयोग करके की जाती है। अब आवेग का मात्रक क्या होता है? चलो ठीक है, आवेग इक्वल टू एफ इंटू टी, यानी पेन क्यों नहीं चल रहा है यार, एफ इंटू के टी, यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। आगे आओ, आगे क्या है, इसमें कहा है किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, यानी वो होगा कार्य, वो होगा कार्य। अब मिलान कहा है क्वेश्चन की, मिलाइए कि क्या होगा। त्वरण का मात्रक होता है क्या? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक थोड़ा घूम गया, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक, ये आपस में मिलान हो गया। आगे आते हैं, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा? ये आपका होगा क्या, बताओ बच्चों? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर, सॉरी यार गलती हो गया, यहाँ पे शायद यहाँ पे रेडियन होगा, रेडियन। अब एक पार्शिक दूरी इक्वल टू कितने की इक्वल होता है, ये आपसे पूछा है। तो भैया ये क्या होगा, सोचो, ये होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर इक्वल टू क्या होगा? 10 के पावर माइनस के 9, या इसे लिखेंगे 1 अपान के 10 के पावर 9। अगर 1 अपान के 10 के पावर 9 है, इसका अर्थ ही होता है 10 के पावर माइनस के 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक पिकोमीटर क्या होता है? पिको यानी 10 के पावर माइनस के 12 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। एक जूल इक्वल टू क्या होता है? एक जूल इक्वल टू क्या होता है? यानी डब्लू इज इक्वल टू न्यूटन इंटू के मीटर। तो कहाँ है न्यूटन इंटू के मीटर? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, इसका हो गया। अब पास्कल इकाई है किसकी? पास्कल ये दाब का होता है, दाब का। ठीक, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का होता है मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर डी। पार्सेक इकाई है किसकी? बताओ, दूरी की होता है मात्रक पार्सेक, पार्सेक दूरी की मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित हमें करना है, सुमेलित करना है। डेसिबल क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता। एकदम सही है। इसमें कहा है कौन सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित है, माने फर्स्ट सुमेलित है। अब कौन सुमेलित नहीं है ये आपको चेक करना है। चलो, ये तो आपका ठीक है। अश्वशक्ति ये भी आपका ठीक है। समुद्री नीर ये भी आपका ठीक है। डाबसन ये नहीं है, डाबसन जो है ओजोन परत की मोटाई नापता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। भार की एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या है? न्यूटन होता है, न्यूटन। संवेग की इकाई क्या होता है? संवेग बोलो, संवेग क्या होगा? इसका है संवेग इज इक्वल टू, यानी पी इज इक्वल टू होता है एम भी, यानी किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड कहाँ है? किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। यही ऑप्शन बी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे क्वेश्चन है, बस यही तो क्वेश्चन एंड हुआ। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में लिखिए और आंसर की पुष्टि कीजिए। ठीक है दोस्तों।